कि यू शुड वर्क ऑन द बिजनेस नॉट इन द बिजनेस, क्योंकि अंदर काम करते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ मैंने पढ़ी बहुत पहले थी, बट बहुत बाद में मुझे रियलाइज़ हुई कि एक्चुअली जो मेरे साथ हुआ भी। सो जब मैं स्टार्ट किया था तो क्योंकि अकेला था, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो सब चीज़ अकेले ही करनी पड़ती है। तो एक हफ्ते में बुक रीड करना, उसकी समरी बनाना, उसके एनिमेशंस करना, उसकी एडिटिंग करना, हर एक चीज़ मैं कर रहा था और मैं अपने हिसाब से बेस्ट कर रहा था और अच्छा चल भी रहा था। बट वही ये बात एक दिन वापस से हिट हुई कि आपको ऑन द बिजनेस करना है, इन द घुसे हुए रहोगे ना तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ से फिर एक लेसन आया कि अब पॉइंट आया कि आप चीज़ें डेलीगेट करना चालू करो। अब आपको टीम की ज़रूरत रहेगी। एक अकेला इंसान तेज़ भाग सकता है, दूर तक नहीं जा सकता, थक ही जाएगा, और मैं थक रहा था कहीं ना कहीं। सो मैंने नोटिस करा कि अब मेरे पास 5-6 स्टेप्स थे, जैसे बुक रीड करना, उसकी समरी बनाना, उसको एनिमेशन करना, एडिटिंग करना, ऐसे 5-7-8 स्टेप्स होते हैं हर कंटेंट को बनाने में। तो मैंने वहाँ से नोटिस करना स्टार्ट किया कि कौन से स्टेप्स मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, किसी और को दे सकता हूँ। सो मैंने नोटिस किया कि एडिटिंग कोई और कर सकता है मेरे बिहाफ में, और मैंने एनिमेशन कोई और कर सकता है, मैं नहीं करूँगा तो भी चलेगा, मेरे जैसा नहीं कर पा रहा था बट कोई बात नहीं। तो मेरी पहली जो हायर थी वो मेरी वाइफ ही थी। स्वीट। तो मैंने उसको ही बोला, मैंने उसको, हम लोग याद, मैं KFC में बैठ जाते थे हम लोग, मैं उसको सिखाता था KFC में बैठ के, हम लोग उसको सिखा रहा हूँ एनिमेशन ऐसा होता है। तो शी वॉज माई फर्स्ट पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर भी है। तो उसके साथ ही मैंने डेलीगेशन का चालू किया। राइट। और फिर मैंने अपने दोस्त को हायर किया, एक दोस्त था उसको भी हायर कर लिया। तो यूजुअली वो सब है ना, वो फैमिली रिलेटिव सब सब साथ में चल रहा था। बट वहाँ से एक चीज़ हुई कि मेरा टाइम थोड़ा फ्री होना स्टार्ट हुआ। तो जब फ्री होना स्टार्ट होता है ना, तो आप अगेन फिर दूसरी चीज़ें सोचने लगते हो कि चल यार, यहाँ से एडसेंस से तो पैसे आ रहे हैं, अब और क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो वहीं से ये वाले आइडियाज़ पे भी जब मैं काम कर पाया ना, ज़्यादा तभी कर पाया जब मैं थोड़ा फ्री हो गया। सर्विस वाला जो मैंने आपको बताया ना, राइट। सबसे पहले मैंने पैसे कमाए एडसेंस से। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं ना, टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं था कि पैसे कैसे कैसे आते हैं। ओके। मेरा सिर्फ ऐसा था कि बस करना है, और करते करते फिगर आउट हो भी जाता है। मैं ना, जितने भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगा कि मैं आपको भी बहुत सारी बातें बोलने वाला हूँ, बट याद रखना, ये सारी बातें मुझे बहुत धीरे धीरे, अभी 1 घंटे के पॉडकास्ट में समझ में नहीं आई है। ये सालों लगे, मुझे महीनों लगे कि मैं घुसा था तो डिसीजन लिया, गलत किया और वो हुआ। तो बेस्ट चीज़ है आप एक्शन लेते रहो। राइट। जितना आप एक्शन लेते रहोगे, यू विल मेक रॉन्ग डिसीजंस। बट वो रॉन्ग डिसीजन ही समझेंगे ये नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों को हायर नहीं करना चाहिए कई बार। ठीक है, खैर। तो वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि अपना टाइम फ्री करो। फ्री टाइम करके मैंने नोटिस किया कि मुझे मेल्स आ रहे थे। अच्छा, मैं कई बार इतना घुसा हुआ रहता था कि मेल्स आते थे, मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाता था। राइट। ये चीज़ कई बार थोड़ी बहुत आज भी होती है, बट मैं उसको AI करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। बट वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखी कि यार, ये मैं तो इसको सिर्फ एक दिन में मेरा पूरा एनिमेशन मैं ख़त्म कर लेता था, तो क्यों ना ये करके दूसरों को भी दे दूँ और इधर से भी पैसे आ जाए। तो वहाँ से मैंने ये सर्विस वाला एंगल स्टार्ट किया। हमने बात की, मैं था, मेरा एक और दोस्त था फैसल, जो आज भी मेरा पार्टनर है। वो ऑलरेडी जॉब कर रहा था, बट मैंने उसको बोला छोड़ दे, यहाँ से अच्छी खासी इनकम कमा सकता है। और वो बंदा मेहनती था, अच्छा डेडिकेटेड था। तो वो आज भी वो साथ में है, हम आज भी साथ में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत क्रूशियल एक्चुअली स्टेप है। जब आप अकेले स्टार्टिंग में काम कर रहे हो ना, एक टाइम तक आप अकेले करोगे, आपके पास कोई रहेगा नहीं, बट वो बहुत ज़रूरी है कि आप 1 से 2 बनो, 2 से राइट। 3 बनो। बिकॉज एक एक बंदे के पास 24 घंटे ही है, लेकिन अगर आपकी 10 की टीम होगी तो एक दिन में आपके पास 240 घंटे आ जाएंगे। और 240 घंटे का वीडियो और 24 घंटे का वीडियो एनी टाइम 240 घंटे का राइट। ट्रू ट्रू। आगे बढ़ेगा, लेवरेज अगेन वो। सो वहाँ से हायरिंग चालू हुई। मैंने अपने दोस्त को हायर किया, फैसल को हायर किया, और ये लोग, हम लोग मिलके फिर थोड़ा सर्विस देना स्टार्ट करें लोगों को। ओके। एडसेंस से आ रहा था, उसी बीच में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी करी थी, मैंने आपको बताया। ओके। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली लोगों को पता ही होगा, बट मैं बुक समरीज बनाता था, और ऑडिबल का एक एफिलिएट प्रोग्राम आया था कि यहाँ से अगर आप सिर्फ प्रमोट करोगे ऑडिबल को, तो इससे आपको $5 $10 कुछ मिलेगा साइन अप्स पे। वो स्टार्टिंग का टाइम था। ओके। तो मैंने वो चीज़ चालू किया, और वहाँ पे बहुत मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसे बने। जब मुझे याद है, जब है ना 20-30 हज़ार मुझे एडसेंस से आ रहे थे, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 1.5-2 लाख के चेक आने लग गए। तो ये आपने अप्रोच किया था या मतलब कोई उनका प्रोग्राम बडिंग? था, हाँ। ऑनलाइन ही प्रोग्राम था, ओके। और मुझे मालूम पड़ा, मैं ऑडिबल यूज़ कर ही रहा था। जैसे राइट। मैंने आपको बताया, मैं लिसनर ज़्यादा हूँ, मैं रीडर कम हूँ। तो मैं ना सुनता ज़्यादा, और ऑडिबल से सुनता था, तो मुझे कहीं ना कहीं से, आई डोंट नो कहाँ से, बट मालूम पड़ा कि ये लोग का एफिलिएट प्रोग्राम भी है। तो यार क्यों ना प्रमोट किया जाए। अच्छा, ये बहुत की लेसन है। प्रमोट कभी भी वो चीज़ करना चाहिए जो आप जेन्युइनली यूज़ करते हो और जिसके लिए आप खड़े रह सकते हो। राइट। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं कि हम वो चीज़ बेच देते हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है, ये फालतू चीज़ बेचते हैं। पैसे देखो यहाँ पे ऐसे नहीं बनते, और बन भी जाएंगे ना। आज मैंने किसी को कुछ गलत रिकमेंड कर दिया, वो ले लेगा, बट उसको मालूम पड़ जाएगा कि
फालतू रिकमेंडेशन था। क्या यू कैन फूल ऑल पीपल सम टाइम बट नॉट ऑल पीपल ऑल द टाइम। राइट। आप सबको बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, तो बेवकूफ़ बनाना भी नहीं, ऐसी नीयत भी मत रखना, आपको वैल्यू देनी है। तो वैल्यू देने के लिए मैंने बोला कि यार मैं खुद सुनता हूँ, लेट्स प्रमोट दिस। तो वही चीज़ को प्रमोट किया और वहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू बना, क्योंकि वो जेन्युइन था। तो ऐसी चीज़ें एफिलिएट किया, वहाँ से अच्छे पैसे बने। फिर थर्ड मैंने यही जब मैंने मेल्स देखना स्टार्ट किया तो मेल्स आ रहे थे, तो हमने क्लाइंट हैंडलिंग आप बोल सकते हो, बात करना चालू किया फ़ोन पे। लोग आते थे और यूजुअली मेरे व्यूवर्स ही होते थे, तो उनको ही बनवाना रहता था अपनी कंपनी के लिए, इसके लिए। तो मुझसे कई बार बात करके खुश होते थे, भाई इतने में हो जाएगा, नेगोशिएशन होती थी। और फैसल जो था वो मैं उसको कई बार चीज़ें हैंडल करने देता था। बट वहाँ पे चैलेंजेस, सर्विस मैंने छोड़ा क्यों पता, वहाँ पे पैसे बहुत अच्छे बन सकते हैं लेकिन वहाँ पे टाइम बहुत जाता है। ओके। अगर और मैंने आपको पहले बताया था मुझे फ्रीडम बहुत पसंद है। वहाँ पे मैं इसको लग रहा था मैं बंद रहा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बंदा मुझे अगेन डिक्टेट कर रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो मुझे पता नहीं वाइब मैच नहीं कर रहा था मेरा, वो मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बंद किया था वो चीज़ को। बट उसको और स्मार्टली किया जा सकता था। खैर तो वहाँ पे मैंने हायर करके हम 1-1 मिनट का लोगों को वीडियो बना के देते थे। ओके। और जब वो वीडियो बना के देते तो कई बार फीडबैक्स आते थे। और एक्चुअली ना अगेन क्लाइंट्स की भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी मुझे ये लगती है ना, जब आप किसी दूसरों के लिए काम करते हो, प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको खुद को क्लैरिटी नहीं रहती है। वो क्या चाहते हैं उनको ही नहीं पता, बट वो चाहते हैं आप कर दो। तो ये वाली चीज़ है ना, मैंने बहुत नोटिस किया और ये चीज़ से मेरे को फ्रस्ट्रेट होने लग गया। मैं मतलब मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि एट द एंड मैं ही सबको मुझसे ही बात करनी होती थी। क्योंकि लोग मेरा फेस देख के, मेरा यूट्यूब चैनल देख के आ रहे, तो उनको हमेशा था कि भाई यही बताए, भाई आप ही बनाओ, आप ही करो। बट फिर आप ये सब चीज़ों को टैकल कैसे करते थे तब, कि कोई क्लाइंट है कि जो समझा भी नहीं पा रहा है और आप जो समझा रहे हो वो मान भी नहीं रहा, ऐसे क्लाइंट्स को कैसे टैकल करते थे आप? इसके लिए ना मैंने एक बुक पढ़ी थी उसका थोड़ा सा यूज़ करते थे हम। 48 लॉज ऑफ पावर बुक पढ़ी होगी, उसका है ना, अच्छी बुक है 48 लॉज ऑफ पावर। कई जगह पे वो बुक बैंड भी है, ऐसा मतलब काफ़ी प्रिजन में बैंड होती है, ऐसा उसकी मार्केटिंग हुई है। अब कितना सच है मुझे नहीं पता, आप जाके देख लेना। बट उसके अंदर है ना वो नेवर आउटशाइन योर मास्टर करके एक है, कि आपका जो भी कोई मास्टर है ना उसको कभी आउटशाइन करने की कोशिश नहीं करना। तो उसमें एक स्टोरी था, एक स्कल्प्टर होता है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, पुराने ज़माने के नाम होते थे वो। तो स्कल्प्टर का जो बना रहा था ना स्कल्पचर, जिसके लिए बनवाना था, तो उसने बोला कि नाक थोड़ी बड़ी है, इसकी नाक बड़ी है। बट स्कल्प्टर को पता था कि भाई नाक एकदम परफेक्ट मैंने बनाया, अच्छी है नाक, है सही नाक है। बट वो स्मार्ट था, उसने ना उससे लड़ाई नहीं करी कि नहीं आप गलत हो ये वो। उसने क्या किया, थोड़ी सी हाथ में मिट्टी ली और जाके ना उसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा करके वापस से दे दिया। और फिर वो आदमी ने हाँ हाँ आप सही लग रहा है। ओके ओके। बेसिकली ना क्या होता है, उससे उसने विन विन कर लिया, कि उसने उसकी बात भी रख ली, हाँ आपने बोला तो मैंने कर दिया, लेकिन उसने सही भी बनाया। तो कई बार हम ऐसा भी करते थे, लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे देते थे, उनको लगता था हाँ सही है। कई बार क्योंकि आप अच्छा काम करके पहले दे दोगे ना आप डायरेक्टली, तो उनको लगता है नहीं यार इसने तो अच्छा नहीं बनाया होगा, फिर आप ये कर दो वो कर दो, थोड़ा थोड़ा भी चेंजेस करके आप वापस दे दोगे ना, तो उनको लगता है तब सही है। हमेशा ये ट्रिक काम नहीं करती है, इसीलिए मैंने उसको बंद भी कर दिया। बट हाँ ऐसा भी होता है, ये भी एक एक्सपीरियंस मेरा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट मैं ना ये अच्छे से टैकल ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ओके। ये सब चीज़ें मैं ये मेरी लर्निंग है कि मुझे सर्विस जम रहा ही नहीं था वो लोगों को, क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ कुछ ना कुछ करके आते ही रहते थे वो लोग। ओके। तो अभी मुझे समझ में आता है मुझे ये करना चाहिए था कि मुझे कैसे भी करके यही बोलना चाहिए था कि आई एम नॉट इन द पिक्चर, मैं एनिमेटर हुई नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ काम, मैं कुछ और हूँ, मैं अपना काम पे करूँ। दीज आर द पीपल हु हैंडल, दे नो देयर वर्क, दे विल डू इट, और उनको ही मैं हैंडल करने देता। उसका सोल्यूशन सिंपल सा ये था, जो मैंने नहीं किया, मैं वो टाइम पे छोड़ दिया सीधा, मैं करना ही नहीं ये चीज़।